हाँ, ऐसे करेंगे तभी वो कुछ बेहतर होगा ना, तो बिल्कुल एनर्जी दिखाइए। सुबह-सुबह इतना तुलिका एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी बोल-बोल के जाती है, तो आप लोग को थोड़ा एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? तो इम्पोर्टेंट है ना? तो चलिए, इसलिए थोड़ा-सा तो अपना रिज़ल्ट भी मैं दिखाऊँगी आज, उसके बाद फिर क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने मेरा रिज़ल्ट देखा नहीं, तो उनको मालूम नहीं है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा है। तो चलिए, आज देखते हैं बहुत दिनों के बाद, मैं रोज़-रोज़ नहीं दिखाती हूँ। तो ये है मेरा रिज़ल्ट, है ना? अब इसमें आपको मेरी वेट दिख रहा होगा कि कितना था एक टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा था। वेट तो दिख जाता है लेकिन उसके बाद जो अंदरूनी हमारी हालत होती है ना, वो नहीं दिखती है लोगों को। मतलब जो हमारे इनर स्ट्रगल्स होते हैं जैसे कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। मुझे स्लिप डिस्क का बहुत मेजर प्रॉब्लम था। 6 साल से मैं उसको झेल रही थी और उसकी वजह से ही मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं होती थी। थायरॉइड बहुत पहले से ही था। जब मैं 19 साल की थी तब मुझे पता चला था कि मुझे थायरॉइड है और उसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था, एंग्ज़ायटी काफ़ी टाइम से थी, डिप्रेशन एक टाइम पे इतना बढ़ गया था कि लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। कोई बस मेरे से कुछ भी बोलता था और मैं बस रोना स्टार्ट कर देती थी, इतनी मेरी हालत ख़राब रहती थी। और फिज़िकल प्रॉब्लम्स तो थे ही, जिनको भी स्लिप डिस्क कभी हुआ है ज़िंदगी में वो जानते हैं कि किस तरीके का दर्द होता है, कैसा पेन होता है, उठना-बैठना सब मुश्किल हो जाता है, खड़े रह के भी आप काम नहीं कर पाते। उसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। काम छोटे-छोटे मैंने हमेशा से किए क्योंकि मुझे ये लगता था कि इसमें मैं बहुत हमेशा से बिलीव करती थी कि कोई भी हो, कोई भी लेडी, फीमेल या कोई भी इंसान उसका अपने पैरों पे खड़ा रहना स्पेशली फीमेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहे करोड़पति खानदान से हो, लेकिन अगर आप खुद से कुछ अगर आप अर्न करते हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सबका नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी इनकम करें, आप 5,000 करें, 10,000 कमाएँ, लाखों रुपए कमाएँ, लेकिन अपना एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना या अपने अपनी इनकम होना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर एक फीमेल के लिए। तो शुरुआत से थोड़ा-सा ये माइंडसेट था, तो कुछ-कुछ हमेशा काम किया और एक जो ग्रोथ की एक जो भूख होती है, एक जो लगन होती है, वो शुरुआत से मेरे अंदर थी। तो जब वो चीज़ होती है ना, तो ऊपर वाला आपको बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर देता है। मतलब वो इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी में भी ये चीज़ है कि शुरुआत से कुछ-कुछ काम किया, ऐसे ही बस कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन जब वो एक ना एक दिन हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता ही है कि जब हम लगन के साथ में अपने काम पे लगे रहते हैं, तो हमें एक दिन जो सही चीज़ है हमारे लिए, वो ईश्वर हमें उस तक पहुँचा देते हैं। तो अपने अंदर वो जो आग होती है, वो जो फायर होता है, वो जो डिज़ायर होती है ना, उसको बना के रखना होता है। अब वो सबके अंदर तो नहीं होती है कि हमें करना है, लेकिन जिनके पास में ये है कि मुझे कुछ करना है या मेरा कुछ मकसद है, तो आप हार मत मानिए। आप बस इस तरफ आगे बढ़ते रहिए कि बस बात करते रहिए भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से कि मुझे बेहतर अपॉर्च्युनिटी चाहिए और मुझे ये करना है। आज आप थोड़ा कर रहे हैं तो आप बोलिए मुझे ज़्यादा करना है, मुझे अभी और ये चीज़ें करनी है। तो बोलने जैसा हम लोग बोलते हैं ना, बोलने से होता है। हाँ, बिल्कुल बोलने से होता है, बोलते रहिए। ये बोलने में मत चूकिए कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अ, पैसे के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं होती है या अपने बारे में बात करना अच्छी बात नहीं होती है, उससे हम लोग सेल्फिश कहे जाएँगे, पर ऐसा नहीं होता है। अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, कहीं से भी कोई गलत नहीं होता है। हर कोई उसके लिए काम कर रहा है और राइट माइंडसेट के साथ में काम करते हैं, सही माइंडसेट के साथ में काम करते हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को पैसा तो चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा तो चाहिए, पर क्यों चाहिए वो पता नहीं होता है। तो ज़्यादातर फीमेल तो यही कहती है पति से माँगना नहीं पड़े इसलिए चाहिए, है ना? हस्बैंड से नहीं माँगना पड़े इसलिए। लेकिन आपकी और भी तो ज़रूरतें हैं कि आपको उसके बारे में पता है कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग सब अपने आप से सोच के बताइए मनी और हेल्थ का कनेक्शन है कि नहीं है? मनी और हेल्थ का कनेक्शन है कि नहीं है? हाँ या ना? लिख भी सकते हैं। हाँ, ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं। मनी और हेल्थ का कनेक्शन है कि नहीं है? अगर किसी के घर में मनी के चैलेंजेज़ होते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है?
अगर किसी को सही अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो क्या उसका मन खुश रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है? नहीं रहता है। तो आज ये चर्चा क्यों हो रही है यहाँ पर? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी ज़िंदगी का और ये बहुत हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है ना? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ जो है बस एक मनी पैसा जो है वो हमारी बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। मनी एक हमें जीवन में संतुष्टि देता है और जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले तो इसको समझें और जैसे कि एक हम लोग घर बनाते हैं ना, तो उसके लिए एक नक्शा चाहिए होता है ना? कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो कहाँ बनती है वो? पहले हमारे दिमाग में बनती है, उसके बाद फिर वो रियलिटी बनती है। वैसे ही अगर किसी को अपने धन से जुड़े हुए आपको कुछ भी अच्छा करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में करना है, अपने बच्चों की ज़िंदगी में करना है, अपने परिवार की ज़िंदगी में करना है, तो मनी का भी एक ब्लूप्रिंट होता है, धन का भी एक ब्लूप्रिंट होता है, उसको अपने माइंड में बनाना पड़ता है। अगर हम ये सोचते रहते हैं हमेशा कि हम तो उसके लायक ही नहीं हैं, तो क्या वो चीज़ हमें कभी मिल पाएगी? मनी तो एक एनर्जी होती है। अगर हम मनी के बारे में जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम अपने जीवन में रिज़ल्ट पाते हैं, है ना? जैसे सब कुछ एक एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी होती है, ठीक है? तो इसलिए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो उसका जो मनी का जो ब्लूप्रिंट होता है, वो कैसे बनता है, वो हमारे आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो हमारे बिलीफ और हमने जैसे माइंड में अपने पैटर्न बनाए हैं, उसी के आधार पर हमें ज़िंदगी में रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम लायक नहीं हैं, तो हमें वैसे ही रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और मेरे पास में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हमको वो रिसीव होने लग जाता है, ठीक है? और ये सच है, ऐसा नहीं है कि ये केवल बातें हैं, लोगों ने इसको अपने जीवन में किया है और मैंने भी अपने जीवन में इसको किया है, इसके इम्पोर्टेंस को समझा है और इसको किया है और उसके बाद ही बता सकती हूँ। बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि पैसा केवल बहुत ज़्यादा स्किल होगा ना तभी आएगा। ऐसा सोचना होगा ना बहुत ज़्यादा आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। पर स्किल से भी जो पहले जो चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है राइट माइंडसेट, ठीक है? एक बुक मैं आजकल पढ़ रही हूँ उसमें भी है कि 20% स्किल और 80% माइंडसेट ये चाहिए होता है हमें कामयाबी के लिए, ठीक है? तो राइट जो माइंडसेट होता है, हमारी जो सोच होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर माइंडसेट नहीं है, आपके अंदर स्किल बहुत है पर आप विश्वास ही नहीं कर पाते अपनी काबिलियत पर, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो माइंडसेट कैसे बनाएँ, कैसे क्रिएट करें, उसमें वो कहाँ से ब्लॉकेजेज़ आ जाते हैं, है ना? वो सब हम लोग समझेंगे। तो जैसे घर बनाने के पहले नक्शा बनाते हैं ना, वैसे ही ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उसका भी ब्लूप्रिंट हमें अपने दिमाग में बनाना पड़ता है, तब जो है जाकर के पैसा हमारे जीवन में अच्छी तरीके से आता है, सही अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे जीवन में आती हैं और हम एक स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। तो पैसा और हेल्थ का जो कनेक्शन होता है, अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा स्ट्रेस रहता है, अगर जिनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती है, आप देखेंगे ज़्यादातर घरों में क्या होता है, ज़्यादातर लोग झल्लाए हुए रहते हैं, टेंशन रहती है, आपस में अच्छी बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। अगर हेल्थ खराब भी है तो बहुत अच्छा खाना लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है कि जो भी चीज़ें हैं, आपको पता है अगर महँगाई बढ़ रही है तो अच्छा खाना नहीं लोग अफ़ोर्ड कर पाते हैं। अगर बीमार पड़ गए तो अच्छा इलाज नहीं हो सकता है अगर पैसे की कमी है तो। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जैसे कि जो फ़िटनेस और अब आजकल लोग ये जो जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं वेलनेस और ये सब लोग क्यों नहीं जॉइन करना चाहते? एक तो राइट माइंडसेट नहीं है, दूसरा पैसा सही जगह खर्च नहीं लोग करना चाहते या पैसे को सही जगह लगाना नहीं चाहते या बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है कि हम हर महीने इतना खर्च कर सकें। लेकिन फिलहाल ये तो एक गलत माइंडसेट होता है क्योंकि अगर हम अपना पैसा सही जगह में लगाते हैं और खुद की हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो बाकी आगे जाकर के बहुत बड़े-बड़े खर्चों से बच सकते हैं। हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी में और जो बेड पर जो खर्चा होता है ना, वो वहाँ के वो उससे सबको मालूम है कि ये खर्चा उससे बहुत कम है और उससे बहुत बेहतर है। इसको आप अपनी सेहत पे लगा लें, ठीक है? तो
जब पैसे की कमी होती है तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत हद तक कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होती है। लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे होते कई बार क्योंकि उसके चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो कहीं न कहीं पैसा हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और अगर हम लोग सही तरीके से कैसे हमें पैसा मैनिफेस्ट करना है, कैसे हम लोग उसके बारे में अपनी सोच रख सकते हैं, उसको ठीक करके अपनी लाइफ़ में मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आज कहीं पर भी आप अपने जीवन में हैं, आप में से बहुत सारे फीमेल ऐसी होंगी जो अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहती होंगी। हैं ऐसे लोग यहाँ पर जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी जहाँ कहीं भी हैं, उससे और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर डरते हैं। कल्पना है, वेरी गुड। आपका कम से कम माइंडसेट है और कौन-कौन है? अगर हाँ बोलेंगे तभी तो आगे जाएँगे, है ना? तो हामी भरते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक सही माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, हम करना चाहते हैं, तभी तो आपको और अपॉर्च्युनिटी आना शुरू होंगी ना। सबसे पहले तो यही समझिए कि हाँ, आप करना चाहते हैं, ठीक है? तो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों से पूछूँगी। तो अभी वो आपका जो माइंडसेट है, आपको समझने में आसानी होगी कि अभी कहाँ पर आपके माइंडसेट में थोड़ा गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है? सही से अभी जो लगता हो वो बताइएगा। कई बार ऐसे बिलीफ पड़े होते हैं ना हमारे दिमाग में, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पे थोड़ी ना लगता है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। ऐसा लगता है ना क्योंकि हमारे दिमाग में ये बिलीफ हमेशा से डाले गए हैं, प्रोग्रामिंग की गई है बाकायदा हमारे दिमाग की, ठीक है? टफ, वेरी टफ। नीति जी ने कहा बहुत कठिन है पैसा कमाना, नहीं है कठिन, सही माइंडसेट करना पड़ेगा, है ना? ओके, तो आपने क्या बचपन में अपने अपने सब लोगों ने अपने घर में ये सुना है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है या पैसा बहुत अच्छी चीज़ नहीं है? सुना है ऐसा? डाँट पड़ती थी जब हम लोग पैसा माँगते थे, पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता है तुमको उठा के पैसा दे दे। हम लोग भी कभी-कभी अपने बच्चों को डाँटते हैं, क्या मज़ाक समझ रखा है? हर वक़्त पैसा, पैसा। हुँ, तो जब आपके पास में पैसा आता है, मान लीजिए कहीं से आपके पास में पैसा आ गया, तो सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं या डर जाते हैं कि कहीं ये पैसा खत्म ना हो जाए? खर्च ना हो जाए, खर्च जैसे होता है ना कुछ लोगों का कि उनके पास में ये बिलीफ होता है, वो ब्लॉकेज होता है। वो भी अभी बताती हूँ कि डर लगा रहता है कि अभी पैसा आया है, अभी चला जाएगा। अभी आगे खर्चा जो है ना वो बंधा हुआ है हमारा कि अभी बस अब खर्च होने ही वाला है पैसा। पैसा आता है तो ग्रैटिट्यूड आता है, तो बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी सोच है। ओके, आप खर्च करने में पैसा खुशी महसूस करते हैं या गिल्ट महसूस करते हैं? आप जब खर्च हो जाता है तो बुरा लगता है, अरे यार! इतने पैसे खर्च हो गए। मैंने क पता लगा खरीद के आए हैं बहुत सारे अच्छा-अच्छा सामान, लेकिन घर आने के बाद ना बहुत गिल्ट फ़ील कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया आज तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या लगता है आपको? खुश होते हैं, जो लोग खुश होते हैं बहुत अच्छी बात है। खुश होइए और कमाने का अवसर मिलेगा। ओके, क्या आपको ऐसा लगता है ऐसे बिलीफ है आपके कि ज़्यादा पैसा होने पे इंसान बदल जाता है? पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, ऐसा लगता है? हुँ, वेरी गुड। ओके, जब आप कोई बिल भरते हैं, जो जैसे कि बहुत सारे हमारे घर के जितने भी बिल्स होते हैं, आप या आपके घर में और भी लोग, तो टेंशन लेते हुए भरते हैं, शिकायतें करते हुए भरते हैं कि ये पता नहीं महँगाई कितनी बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है या फिर कि हम लोग कम से कम इस लायक हैं कि आज ये सारी सुविधाएँ उठा पा रहे हैं, ऐसे माइंडसेट के साथ में भरते हैं। ओके। क्या आप सिर्फ मानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या मानते हैं कि सही सोच या एनर्जी से भी मनी को अट्रैक्ट किया जा सकता है? सही सोच, सही माइंडसेट से भी मनी को अट्रैक्ट किया जा सकता है ना? ओके। क्या आप जो है अपनी हेल्थ पर जो पैसा खर्च करते हैं, उसको एक
जो जैसे कि हम मानते हैं ना कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी हेल्थ पर, या बोझ मानते हैं यार हर महीने क्लब में पैसा देना पड़ता है, फिर आ गई तारीख जब हमें पैसा देना है। ऐसा मानते हैं कि ये तो मेरी हेल्थ में कितने चार चाँद लगा रहा है, यहाँ पर मैंने इतनी सारी अच्छी की, ये मानते हैं इस चीज़ को। क्या मानते हैं? ओके। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आप अपने आप को अबंडेंस के, समृद्धि के, पैसे के योग्य मानते हैं या डरते हैं कि आप उसके काबिल नहीं हैं? आपसे के बस की नहीं है, बस आपने अपने आप को एक लिमिट करके रखा हुआ है कि आपका दायरा इतना ही है, इससे आगे नहीं बढ़ पाएँगे शायद कभी ज़िंदगी में। एक लिमिट लगा के रखी हुई है, एक बाउंडेशन अपने दिमाग के आस-पास लगा के रखी हुई है, या बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। ये आप लोग जैसे अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से भी पूछ सकते हैं कि उनका कहाँ माइंडसेट है, उनको भी हेल्प कर सकते हैं और खुद सीख करके सिखा सकते हैं लोगों को, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स थे जिनसे कि हम लोग तय कर सकते हैं कि हमारी सोच जो है अभी वो कहाँ है मनी को लेकर के, ठीक है? अब क्या है दुनिया में जैसे कि सारी चीज़ें एनर्जी हैं, हम लोग जब बोलते हैं कि हम कोई भी चीज़ आकर्षित कर सकते हैं, जैसे अपॉर्च्युनिटीज़, है ना? जॉब या रिलेशनशिप या अपनी लाइफ में जो भी कुछ हम अच्छा चाहते हैं, बहुत लोगों ने सीखा है और यहाँ पर किया भी है ना? किया है बहुत सारे लोगों ने, आपने यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं लोगों ने। जिन्होंने करी है थम्स अप कर दीजिए कि आपने अपनी लाइफ को बेटर किया है, यहाँ पर आने के बाद में कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ पाया है। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ पाया है। वो कैसे पाया है? अपनी एनर्जी को चेंज करके, उसके बारे में अपनी सोच, अपनी राय को बदल करके पाया। उसको कैसे करा? लिखा और उसको उसकी एनर्जी में रहे, उसके बारे में सोचे और उसको एक दिन अचीव कर लिया। मतलब कि एक दिन जो आपके ख्वाबों और ख़्यालों में कहीं से भी नहीं था कि आप ऐसा अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, पर आपने जिस दिन वो सोचा और करना स्टार्ट किया, आपने कर लिया। है ना? ऐसा ही हुआ ना? उसी तरीके से मनी भी एक एनर्जी होती है, ठीक है? और सोच का बहुत फ़र्क पड़ता है, सोच ही हमारी वाइब्रेशन बनाती है। कई बार हम लोगों ने सुना है, ये बात बहुत आम है, लोग बोलते हैं कि गरीब तो गरीब ही होता जा रहा है, जिसको परेशानी है वो हमेशा परेशान ही रहती है और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। इसमें क्या राज़ छुपा हुआ है? ये जो वाक्य है इसमें क्या राज़ छुपा हुआ है? इसमें ये राज छुपा हुआ है क्योंकि जो अमीर व्यक्ति होता है, मतलब कि जो पैसा ऑलरेडी कमा रहा है, तो उसका माइंडसेट वैसा ही रहता है। वो हर वक़्त वो यही सोचता रहता है कि इसको बढ़ाएँ कैसे, है ना? इसको बढ़ाएँ कैसे और कैसे काम करना है, क्या करना है? और जो लोग राइट माइंडसेट में नहीं रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग लॉटरी जीत जाते हैं। मान लीजिए कि ठीक है, उनका लक काम कर गया, कहीं से वो लॉटरी जीत गए, पर वो सही माइंडसेट में नहीं है। वो अभी भी कमी के माइंडसेट में है, तो क्या करेंगे? सारा पैसा खत्म कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो लॉटरी में पैसा जीते और सारा पैसा गँवा दिए, वापस से फिर वैसे ही हो गए। तो अगर राइट माइंडसेट नहीं होता है तो क्या होता है, सही एनर्जी नहीं होती तो क्या होता है, फिर पैसा टिकता भी नहीं है, ठीक है? मनी अगर एनर्जी है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तब वो आता है। बोला हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है, और हम लोग तो लक्ष्मी मानते हैं ना, उसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी मानते हैं और इतना। लेकिन मनी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा रख के लक्ष्मी मान के केवल लक्ष्मी माता के आगे हाथ जोड़ें। हम जो शब्द भी बोलते हैं उसके प्रति वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हम रोज़ तिरस्कार करें किसी चीज़ का, मान लीजिए कि हमारा कोई रोज़ तिरस्कार करे, तो हम क्या उसके घर जाएँगे? किसी के भी घर? तो अगर वैसे ही हम भी किसी अगर मनी एनर्जी है उसके प्रति गलत सोच रखते हैं और अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं, तो क्या वो हमारे घर आएगी? या हमारी ज़िंदगी में वो एंटर करेगी? नहीं करेगी। तो वाइब्रेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है, हम कैसा सोचते हैं। अगर आज हम सोचते हैं कि हम लाख रुपए कमाने के लायक हैं और हम कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आज से कुछ दिनों के बाद आप लाख रुपए कमा रहे होंगे। जितने भी फीमेल बैठी हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ। अगर आप इस माइंडसेट में आ गए कि मैं काबिल हूँ, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, 100% लिख के ले लीजिए, कुछ टाइम के बाद आप कर रहे होंगे। ठीक है? वैसा माइंडसेट, फिर उसके बाद फिर जब आपके सामने कई बार बहुत लोगों के सामने कई बार अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, वो क्या करते हैं? मना कर देते हैं, नहीं भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा। और जब अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आती हैं, सही अपॉर्च्युनिटीज़ को पकड़ने की क्षमता रखिए और फिर देखिए
आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होती है, ठीक है? तो हम कैसा सोचते हैं, सोच का वाइब्रेशन होता है और ये वाइब्रेशन ही यूनिवर्स में जाती है और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमको रिसीव होना शुरू हो जाता है, ठीक है? हम कमी वाली वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो कमी आएगी। अगर हम अबंडेंस वाली वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो वैसा ही आएगा, ठीक है? तो हम लोगों को हमेशा कैसी वाइब्रेशंस में रहना चाहिए, उसके पीछे जो राज़ है, वो ये है कि हमेशा हमें मतलब कि आज कैसी भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा इस तरीके से सोचिए कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अवसर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये सोच रखना। अभी अगर किसी चीज़ की कमी है तो कमी सोच के दुखी नहीं होना। कोई कमी नहीं है, आपके पास जो है वो पर्याप्त है और वैसा सोचना कि अभी जो आने वाला है आपके पास वो इससे भी कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इसके लिए विजुअलाइज़ेशन भी कर सकते हैं। हम लोग सिखाते हैं ना कि आपको जो भी चाहिए उसके लिए कल्पना कीजिए, उसको पूरा अपने माइंड में उसके पिक्चर बनाइए। तो उसके लिए पिक्चर बनाइए, ठीक है? तो उस वो एक पूरा एक माइंडसेट होता है, इसकी वजह से ये फ़र्क होता है कि जो लोग भी जैसे जिनके पास अभी कमी है, वो केवल कमी के माइंडसेट में रहते हैं, इसलिए उनके पास कमी या प्रॉब्लम रहती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो जिनके पास सही माइंडसेट होता है, मान लीजिए आज उनके पास कमी है, ठीक है? कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़ीरो बैंक बैलेंस होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके घर से एक मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके अंदर ये होप जगी कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो या इंजीनियर बनना चाहता है या वो कोई बड़ा अफ़सर बनना चाहता है। गरीबी है, सब कुछ है, लेकिन उस बच्चे ने सोच लिया कि मुझे ये एक दिन करके दिखाना है और एक सोच मात्र से पूरे परिवार का जीवन बदल जाता है। देखा है आपने समाज में ऐसे लोगों को कि जिनकी सोच ने उनके पूरे परिवारों को बदला है? कैसे हुआ वो? सोच, वाइब्रेशन वो गई और वहाँ से लोगों का जीवन चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बना-बनाया पैसा होता है, सब कुछ होता है ना, तो उस पैसे का जीवन भर आनंद नहीं ले पाते और बर्बाद भी कर देते हैं और पूरी की पूरी उनकी जो आगे 2-3 जनरेशन तक सफ़र कर जाती है। देखा है मैंने ऐसे लोगों को भी, जो एक टाइम पे राजा थे और उनको देखा मैंने कि किस तरीके से उनके हालात बदले, क्योंकि उन्होंने सही माइंडसेट नहीं रखा और मनी को रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है? तो इसलिए कैसी वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं, कैसी हमारी सोच होती है, वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो जो हम लोग ये माइंडसेट रखते हैं ना, पैसा ही सब बुराई की जड़ है, हमारी किस्मत में तो पैसा ही नहीं है, ये सब जो शब्द होते हैं ना, बहुत खतरनाक शब्द होते हैं। इनको यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर कहीं किसी के मन में भी ये आता है कि हमारी किस्मत में तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बिल्कुल इससे दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये सब गलत सोच है। अमीर लोग बुरे होते हैं, घमंडी होते हैं, ज़्यादा पैसा हो गया तो चला जाएगा, है ना? मैं पैसा डिज़र्व नहीं करती हूँ या मैं कोई अपॉर्च्युनिटी डिज़र्व नहीं करती हूँ, मेरे से तो नहीं होगा, अभी पैसा आ गया तो आगे के लिए नहीं बचेगा। मतलब बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव सोचते हैं। हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मर जाएँगे, कभी अमीर बन ही नहीं सकते। तो इस टाइप का जो जितना भी माइंडसेट होता है, कहीं न कहीं वो बिल्कुल गड़बड़ होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि इस माइंडसेट में कभी नहीं रहना चाहिए और हमेशा एक अच्छे वाइब्रेशन में, एक अच्छे माइंडसेट में हमेशा रहें। तो मनी के कुछ अ, मेन जो होता है 3 ब्लॉकेजेज़ होते हैं, उन ब्लॉकेजेज़ को भी समझिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन ब्लॉकेजेज़ को समझना और ये जो ब्लॉकेजेज़ होते हैं वो हम जानबूझ के कोई भी अपने अंदर क्रिएट नहीं करता है। ये सुन-सुन के जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई होती हैं अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द, उसी से हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। हमारा माइंड वैसे ही बिलीफ क्रिएट कर लेता है, बन जाता है हमारा दिमाग वैसा ही और हम हमेशा वैसा ही सोचने लग जाते हैं और फिर जीवन में वैसे ही रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं, है ना? तो अब इस प्रोग्रामिंग को क्या चेंज नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना? बहुत सारे लोगों ने चेंज किया भी है और अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझना कि एनर्जी के ये जो पैसे की जो कमी होती है उसमें क्या ब्लॉकेजेज़ होते हैं। एक तो होता है रिसीविंग ब्लॉकेजेज़ मतलब कि पैसा स्वीकार करने में लोगों को परेशानी। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मनी को डिज़र्व नहीं करती हूँ, है ना? ज़्यादा पैसा लेना गलत होता है ना?
तो ये क्या होता है, रिसीविंग के ब्लॉकेजेस होते हैं। ऐसे लोग पैसे के बारे में आसानी से बात नहीं कर पाते, सर्विस देकर भी अपना पैसा नहीं माँग पाते, पैसा माँगने में बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं। देखिए, अगर आप लोग के अंदर भी ये सारे ब्लॉकेजेज़ हैं, तो उन ब्लॉकेजेज़ को कहीं न कहीं दूर करने की कोशिश करिए। इनके अंदर क्या होता है, भले भी कितनी स्किल हो, जिनके अंदर ये ब्लॉकेजेज़ होते हैं, लेकिन उसके अनुसार खुद को नहीं मानेंगे कि मतलब हमेशा अपने आप में ही कमी मानते रहेंगे, अरे नहीं, अभी और अच्छा हो सकता है या मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, बहुत सारी चीज़ ऐसे सोचेंगे। किसी से फ़ेवर या सपोर्ट लेने में हमेशा डरेंगे, हिचकिचाएँगे, यहाँ तक बात आके रुक जाएगी लेकिन नहीं बोल पाएँगे, ठीक है? और सबकी मदद करेंगे, लेकिन जब खुद की मदद की बारी आएगी, तो किसी से मदद नहीं लेंगे। तो ये कहीं न कहीं रिसीविंग में ब्लॉकेज वाले लोग होते हैं, ठीक है? क्या होता है कि यहाँ पर लक्ष्मी जी आती तो हैं, पर ऐसे-ऐसे नॉक-नॉक करती हैं और दरवाज़ा पूरी तरीके से खुलता नहीं है, तो वापस लौट जाती हैं, ठीक है? तो रिसीविंग में ब्लॉकेज होता है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो ये चीज़ को थोड़ा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके अंदर कहीं से भी रिसीविंग में ब्लॉकेज है, अगर वर्दीनेस का प्रॉब्लम है, अगर आप समझते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो इस माइंडसेट को हमेशा दूर करिए। और घर में भी किसी को भी अगर ये दिक्कत है, वो समझते हैं कि अपने आप को लायक नहीं समझते हैं, तो उनको हमेशा समझाइए कि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? देखिए, अगर हम लोग प्रकृति को देखें, तो प्रकृति में हर तरफ, चारों तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है। आसमान देखिए, कहीं कोई अंत है, कुछ आपको दिखता है, मतलब हम लोग भी इसी प्रकृति का ही तो पार्ट हैं, इसी प्रकृति का एक एक छोटा-सा हिस्सा है। तो कैसे हम अपनी सोच को छोटा करके रख सकते हैं? आसमान देख लीजिए, हवा देख लीजिए, समंदर देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, हर इतने सारे जीव-जंतु धरती पर हैं, इतने सारे इंसान हैं, सबके लिए इनफ खाना है, सबके लिए इनफ पानी है, सबके लिए रहने की जगह है, कहीं कोई कमी है? किसी भी प्रकार की। हर जगह अगर आप देखोगे, तो प्रकृति में अबंडेंस ही अबंडेंस है। पर हम लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई गलत कि हमने अपनी सोच में जो है वो लिमिटेशंस लगा ली और इसके लिए हम लोग जो है वो अपने जीवन में वैसे ही रिज़ल्ट क्रिएट करने लगे, ठीक है? तो ये लिमिटेशंस हमें हटानी है। प्रकृति में वो सब कुछ है, बोला जाता है, हम लोगों को तो यही सिखाया जाता है कि जैसे कि हम अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लोग भी बिलीव करते हैं, तो आपको बस अपनी इच्छा ज़ाहिर करनी होती है, कहना होता है और जब आप कहते हैं, तो वो चीज़ आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं, जिस दिन आप कहना सीख जाते हैं, जिस दिन आप अपने माइंड को खोल के सोचना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? सबसे पहला स्टेप ही होता है यही। कोई भी ट्रेनर या कोच आपको बताता है, तो वो सबसे पहले क्या बताता है कि आस्क। सबसे पहले तो बोलिए, बोलना सीखिए, अपने आप को मानिए कि मैं इसके लायक हूँ, ठीक है? दूसरा जो ब्लॉकेज होता है, वो होता है कीपिंग में, रखने में पैसा, ठीक है? मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि पैसा मतलब उनका बचता नहीं है, इधर से पैसा आया नहीं कि उधर से जाने का प्रोग्राम पहले बन गया है। कि अभी सामने जैसे ही आया खर्चे का सब बना हुआ है, इधर से आया और इधर निकल गया। तो पैसे को लेकर के क्या होता है कि इन लोग के जो जिनको ये ब्लॉकेज होता है, उनके मन में हमेशा एक एंग्ज़ायटी रहती है, फ़ियर रहता है कि अभी कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई चुरा ले, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा पैसा कुछ लॉस हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई नुकसान हो जाए। कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना, तो नुकसान के बारे में पहले सोच लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये एक डर बना रहता है हमेशा कि पैसा है, लेकिन डर रहता है कि आएगा तो खर्च हो जाएगा, बचेगा नहीं और एग्ज़ैक्टली वैसा ही होता है कि है, आ रहा है, लेकिन वो बचता कभी नहीं है। तो ये लोग ऐसे ही मटकी में उनकी हमेशा छेद रहता है कि आया, गया, आया, गया, आया, गया। तो कीपिंग में कहीं न कहीं ब्लॉकेज रहता है, ठीक है? तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि बहुत जकड़ के रखना चाहते हैं मनी को, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं जल्दी से। मतलब कि वो थोड़ा-सा नेचर होता है सबका या कुछ कंडीशनिंग ऐसी हुई रहती है, बचपन में से ऐसा सीखा हुआ रहता है या उसके प्रति ऐसी हम लोगों ने हमने तो ऐसा देखा भी है, बहुत करीब से एक ऐसी फैमिली को देखा है, जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी में वही चीज़ चली आ रही है और वो चेंज ही नहीं हो रही है। मतलब कि वही माइंडसेट, वही जैसा पैसे के प्रति जो भाव थे, वो तब भी वैसे ही थे और आज की डेट में भी सब लोग वैसे ही हैं और इस कारण से उनकी फैमिली में कोई भी
चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तीसरा ब्लॉकेज जो आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, ब्लॉकेज इन गिविंग, देने में। पैसा आता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, पर देने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हम तकलीफ से देते हैं पैसा। कहीं पर भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, किसी को देते हैं, तो हमेशा एक तकलीफ के साथ में जब हम देते हैं, तो हमें मतलब कि हम फिर उतने अच्छे तरीके से रिसीव भी नहीं कर पाते। ये ब्लॉकेज बनाता है, मतलब कि आपके जीवन में पैसे से जुड़े हुए अवसर बन नहीं पाते, आ नहीं पाते, अगर आप गिविंग में आपके ब्लॉकेजेज़ हैं। अगर आप खुशी से पैसा दे नहीं पाते, जैसे कि किसी को आगे बढ़ना है, अगर आप सोचोगे, देखो, पैसा बचा-बचा के कभी कोई ज़िंदगी में अमीर बना है? पैसे को तो इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं ना। आप स्किल में इन्वेस्ट करोगे, आपको वो लौट के कित आएगा पैसा। आप सिर्फ़ जितना है आपके पास केवल उतना रख लोगे, आप केवल थोड़ी ना अमीर बन जाओगे। ठीक है? तो उसको इन्वेस्ट करेंगे जब हम सही जगह में, चाहे आप स्किल में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, हम तब अमीर बनते हैं। जो भी अमीर बनते हैं, वो तब बनते हैं, है ना? तो सही जगह में इन्वेस्ट करना, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना, जब आप स्किल में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी आप जहाँ पर हैं, वहाँ पे से आप अपने आप को, अगर अपना फ्यूचर देखते हैं ना, आप बहुत आगे आप जा सकते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों का गिविंग में प्रॉब्लम होता है, जल्दी देना नहीं चाहते हैं, या देते भी हैं तो बहुत एकदम पेन के साथ पैसा देते हैं, या पेन के साथ में मनी को इन्वेस्ट करते हैं, या बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत कंप्लेन करते हैं पैसा खर्च करने में, और हर वक़्त मतलब पूरे घरवालों को भी परेशान करके रखते हैं। होता है ना, कई बार ऐसे लोग हैं, कुछ सामान आपने अगर लाने के लिए कह दिया तो मतलब बाहर से लेके अंदर तक बड़बड़, 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 बड़बड़ लोग लगा के रखते हैं कि अरे बस कह दिया तुमने तो, हाँ, पेड़ पे लगा हुआ है, बस तुम लोगों ने इच्छा कर दी और बस वो चीज़ें आ जाएँगी। अब बाहर जाके देखो, कमाओ तो पता चले, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें कभी-कभी हमें सुनने को मिलती है ना, तो कई बार क्या होता है कि ये सब चीज़ें ब्लॉकेज बनाती हैं, है ना? 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि जब वो खर्च करते हैं तो बहुत बड़बड़ करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ में करते हैं। एक होता है कि आपने मार्केट में सब चीज़ें देखी, समझी, और उसके बाद फिर आपने इन्वेस्ट किया, और फिर आप कृतज्ञ होते हैं उसके प्रति कि चलो सब कुछ है, इतना बाहर सब कुछ है, लेकिन मुझे सही चीज़ मिल गई, उसके प्रति आप उतना ग्रैटिट्यूड रखते हैं। तो कहीं न कहीं ये सारे ब्लॉकेजेज़ होते हैं और हम लोग इसको समझ नहीं पाते। हम जिस तरीके से उसके बारे में सोचते हैं, मनी के बारे में सोचते हैं, वैसा ही आपको मिलता भी है, उसी तरीके से आप रिसीव करते हैं, और यकीन मानिए वाक़ई में ये होता है, ठीक है? जिस दिन, मतलब मेरे साथ ये है कि हम जिस दिन भी पैसा खर्च करते हैं या देते हैं किसी को, उसी दिन सेम अमाउंट वापस मेरे पास आ जाता है, सेम अमाउंट। कहीं न कहीं से भी, चाहे जो भी समझ लो, क्योंकि हम लोग इंटेंशन भी वही डालते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत खुशी से लोगों को अगर किसी को देते हैं, खुशी से देते हैं, इन्वेस्ट करने में कभी नहीं डरते, और स्पेशली आज तक मैं अपनी स्किल में इन्वेस्ट करने में कभी नहीं डरी। अपने आप से किया, शुरुआत से ही, जब से ये सोचा कि ये बनना है या ये करना है, इस फील्ड में आना है, तो शुरुआत से ही। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, फीमेल, जब उनको कुछ करना होता है तो वो कहती हैं हस्बैंड से पूछ के बताएँगे, पापा से पूछ के बताएँगे, फैमिली से पूछ, बहुत लोग अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा-सा भी इन्वेस्टमेंट करना होगा तो पूछेंगे, तकलीफ उनको है, पर अपने लिए एक डिसीज़न नहीं ले पाएँगे कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। बोलेंगे अभी हम चलते हैं, और अपने हस्बैंड से पूछ के बताएँगे कि ये इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो माइंडसेट है ना? वो हमें पीछे की तरफ खींचता है, ठीक है? तो सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जब इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप लोग सोचो कि मैंने एक दिन सोचा था कि मुझे अपनी ये कंपनी बनानी है, मुझे इस तरीके से काम करना है, और सिर्फ़ सोचा होता, और कुछ पढ़ाई-लिखाई नहीं करी होती, कुछ आगे नहीं बढ़े होते, कुछ सीखा नहीं होता, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि आज जाके अपना इस तरीके से काम खुद भी कर रहे होते और बहुत सारे लोगों को भी ये चीज़ें सिखा पा रहे होते कि आप भी कैसे आगे बढ़ सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं था ना। सीखा, किया, तभी तो ये चीज़ें पॉसिबल हुई, है ना? तो बहुत ज़रूरी है राइट माइंडसेट में रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझिए, और कभी भी गिविंग जो ब्लॉकेजेज़ होता है उसको आने मत दीजिए, क्योंकि दिया हुआ ही बार-बार वापस आता है, ठीक है? और हमारे शास्त्रों में भी आप सब लोग देखते हैं ना, दान का बहुत महत्व होता है। क्यों दान करते हैं?
खुशी से किसी को भी देना क्यों बोला जाता है कि कुछ कुछ भी जैसे हम लोग जब हीलिंग भी करते हैं तब भी हम बोलते हैं कि आप उसकी जगह आप अगर जो लोग मनी एक्सचेंज नहीं करते हम उनको बोलते हैं कि आप किसी को दान दे दो, प्रकृति को कुछ दे दो, किसी को कुछ खिला दो, अपनी तरफ से जो भी कर दो क्योंकि उसका एक महत्व होता है। अगर आप दान करते हो तो आप रिसीव करते हो। जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं, आप हीलिंग तब तक रिसीव नहीं कर पाओगे जब तक आप उसके बदले में कुछ दोगे नहीं। तो देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दोगे नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से रिसीव नहीं कर पाओगे। इसलिए उसका बैलेंस बनाने के लिए हमको देते रहना पड़ता है, ठीक है? तो देने वाले बनिए, जब हम देते हैं तो हम उससे 10 गुना रिसीव भी करते हैं, ठीक है? तो अगर ये सब ब्लॉकेजेस होते हैं, रिसीविंग में ब्लॉकेजेस होता है तो हम ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ को खो देते हैं। सामने से आती हुई चीज़ें भी चली जाती हैं। कीपिंग में ब्लॉकेजेज़ हैं तो पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है आपके पास में। गिविंग में ब्लॉकेजेज़ है तो दिल और दिमाग जो है हमेशा परेशान, फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। फ्लो कहीं न कहीं से बंद हो जाता है ना? आता नहीं है या आएगा भी तो परेशानी के साथ में आएगा, शांति नहीं आती है पैसे के साथ में। पैसा है, बहुत पैसा है, पर शांति नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं सही माइंडसेट रहना पैसे के प्रति वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये प्रोग्रामिंग है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं ना, वैसे हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर ही है। इसकी प्रोग्रामिंग को भी हम जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप लोग आते हैं, खराब हेल्थ के साथ में आते हैं, खराब माइंडसेट के साथ में आते हैं, तो क्या करते हैं? अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं कि अब हमें अच्छा खाना खाना है। अब हम जैसे भी जिस भी कंडीशन में थे, जिस भी सिचुएशन में थे, हमें उसको चेंज करना है। ठीक है? उस अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं ना और तब फिर आपको हेल्थ में रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं। वैसे ही अगर आप मनी से जुड़े हुए अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। हमको अबंडेंस का माइंडसेट रखना होगा कि हम हर एक चीज़ के लायक हैं, हमें सब चीज़ें मिल सकती हैं, हम ये कर सकते हैं। अपनी सोच को पॉज़िटिव बनाना पड़ेगा। अफ़र्मेशन इसमें बहुत एक बड़ा रोल निभाते हैं। रोज़ एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करिए और उसको हैबिट बना लीजिए। जैसे हेल्थ के लिए करते हैं, वेल्थ के लिए भी कीजिए, उसको भी एक हैबिट बना लीजिए। कुछ रिचुअल्स होते हैं जैसे कि धन्यवाद कहना, जो भी हमारे पास में है, उसके बारे में शिकायत नहीं करना कि अरे भगवान! उनको तो इतना दिया, हमें तो दिया ही नहीं कुछ। करते हैं ना शिकायत, फलाँ के पास तो देखो इतना है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है या हमारे पास तो कमी है, वैसा कभी भी नहीं करना है। जो भी है हमारे पास इनफ है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते रहना कि जो भी है, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर का। वो हमेशा एक ग्रैटिट्यूड को हमेशा अपने रोज़ की प्रेयर्स में आप शामिल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड डायरी लिख भी सकते हैं, जैसे कि पैसा केवल ऐसे कैश में नहीं आता है, पैसा बहुत सारे तरीकों में आता है। आपको कहीं से डिस्काउंट मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाता है, सैलरी मिल जाती है, मिलती है लोगों को। तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड रखना, जितना भी मिला है, जो भी आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना और उस दिन सोचना कि मैं इससे बहुत ज़्यादा के लायक हूँ और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ या बढ़ता जा रहा हूँ। बस ये सोचते रहना, ये इस तरीके का माइंडसेट रखना। एक और चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उसमें तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत से लोग अपने जो पर्स होता है या जहाँ पैसा रखते हैं, वहाँ बहुत क्लटर करके रखते हैं। बहुत सारे बिल्स रख देंगे या बहुत सारा गंदगी भी उसमें डाल देंगे। साफ रखिए, मनी की एनर्जी और उसको हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। जैसे नोट नहीं बहुत लोगों की आदत होती है, कैसे भी मतलब कैसे भी पड़े होते हैं उनके पर्स में, ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सँभाल के मतलब आपको एक-एक चीज़ें अच्छे से रखनी चाहिए। मतलब आप अच्छे से खोल के रखिए, उसको सही जगह में रखिए, साफ-सुथरी जगह में रखिए। अगर आपका पर्स गंदा रहता है, उसको साफ करके रखिए। अनावश्यक जो उसमें से कागज़-वागज़ हैं उनको निकाल के हटा दीजिए, नहीं रखना चाहिए उसमें और सिक्कों को अलग और अपने जो आपके रुपए होते हैं, कैश होता है, उनको हमेशा अलग रखना चाहिए, ठीक है? तो उस तरीके से और जहाँ कहीं भी आप अपना पैसा रखते हैं, हमेशा उसको साफ-सुथरा करते रहना चाहिए, उस जगह को, ठीक है? तो उस तरीके से आप और अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। मनी मेडिटेशन कर सकते हैं, अफ़र्मेशन यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, आप लोग वो कर सकते हैं। गिविंग रिचुअल ज़रूर होना चाहिए, जब भी आपको ज़रूरत हो, अगर आपको ऐसा लगता है कोई ज़रूरतमंद है, तो उसको ज़रूर अपनी तरफ से जो कर सकते हैं उसके लिए वो कीजिए क्योंकि ऐसा मौका भी ना जो लोग लकी होते हैं उनके पास ही आता है, सबके पास नहीं आता है। उनके पास ही आता है जिनको भगवान कुछ देना चाहते हैं। तो
कभी कोई ऐसा मौका आया कि किसी की मदद करनी है तो चिड़चिड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर ये किसी के पास मौका आया मतलब कि आप लकी हैं, ऊपर वाला आपको और देना चाहता है। इसलिए आज आपके पास ये मौका आया है तो खुशी से दे दीजिए, ठीक है? तो अफ़र्मेशन कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं और अफ़र्मेशन कुछ अफ़र्मेशन है, अगर आपके पास में कुछ लोगों के पास में टाइम है, तो जल्दी से चलिए कुछ अफ़र्मेशंस कर लें और वो आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि अ, एक अफ़र्मेशन होता है आई एम मनी मैग्नेट, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ। ये आप लोग हमेशा अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आई लव मनी, मनी लव्स मी, आप ये बोल सकते हैं क्योंकि पैसा जैसे मैंने बोला एनर्जी है, अगर आप मुझे प्यार देंगे तो मैं आपकी तरफ और प्यार दूँगी ना और खींची चली आऊँगी ना, वैसे ही पैसे के साथ भी होता है कि उसके साथ हमें अपना रिश्ता अच्छा बनाना है, तो उसको हमेशा प्यार देना है। ये नहीं बोलते रहना है कि अरे! मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोसते रहें हमेशा उसको कि मैं हमें ही भगवान ने नहीं दिया, नहीं। हमेशा बोलते रहना है कि हमारे पास पर्याप्त है और हमारे पास अभी और बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है? तो चलिए जल्दी से बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, जिनके पास थोड़ा-सा समय है आप बैठ जाइए और हम लोग आज मनी अफ़र्मेशन सीखेंगे। करिए उसको, सीखिए और उसको करिए, एक दिन करने से नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं ना, उसको समय निका